दोस्तों, क्या आपने कभी किसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट या फिर म्यूजिकल पार्टी में हिस्सा लिया है या म्यूजिकल फेस्टिवल में हिस्सा लिया है तो आप समझ गए होंगे कि वहां पर माहौल कैसा होता है। वहां पर हर कोई नाच गाने में मस्त होता है, हर कोई अपने एंजॉयमेंट की तरफ ध्यान देता है और हर कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला, कोई परफॉर्म करने वाला, हर कोई वहां पर एंजॉय करने आता है। बम पटाखों की आवाज की जगह गोले की आवाज आना शुरू हो जाए, वहां पर मोटार और तोप से हमला हो जाए, वहां पर मिसाइलें दागी जाएं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल कुछ सेकंड में कैसा हो जाएगा। जो लोग अभी तक एंजॉय करते हुए झूम रहे थे वो चीख पुकार में बदल जाएगी। ऐसा ही हुआ है इजराइल में म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हमास का हमला, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। इजराइल और हमास की जंग अभी जारी है। ये यूं कहिए कि इजराइल का पलटवार शुरू हो चुका है। अब इन हमलों से जुड़े कई वीडियो सामने आए हैं। सैकड़ों इजरायली की मौत हो चुकी है, वहीं कईयों को बंधक बना रखा है। सबसे ज्यादा मौत वहां एक म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हुए हमले में हुई है, जो कि सुपरनोवा फेस्टिवल दक्षिण इजराइल के रेगिस्तानी इलाके में ओपन ग्राउंड में हो रहा था। इसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें दिखाया गया है कि अचानक इस पार्टी पर हमास के लड़ाके हमला बोल देते हैं। यहाँ मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। यह आतंकी हमला इतनी फुर्ती से होता है कि लोग समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है, सब भागने में लगे होते हैं। सुनने में आ रहा है कि इस फेस्टिवल साइट से अब तक 260 से ज्यादा शव बरामद हो चुके हैं। जो लोग इस जगह से जीवित बचने के लिए हैं उस मंजर को याद करके सदमे में हैं। एक महिला का कहना है कि आतंकवादी किसी एक जगह से नहीं आ रहे थे, बल्कि वो 4-5 जगहों से आ रहे थे, इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा था कि किधर भागा जाए। उस महिला ने भागना शुरू किया और अपनी कार में आ गई और उसने कार चलाना शुरू किया। उसने देखा कुछ लोग उसकी तरफ गोलियां चलाते हुए आ रहे हैं, इसलिए वो कार से उतर गई और भागने लगी। वहां उसने एक जगह देखी जहां 200 पेड़ थे। वो महिला जाकर उन पेड़ों के नीचे लेट गई और आतंकवादी उसके चारों तरफ थे। वो सभी लोग एक एक पेड़ के पास से जा रहे थे और गोलियां चला रहे थे। उसके चारों तरफ लोग मारे जा रहे थे। अब ऐसे नरसंस हमलावरों के साथ भी लोगों की सहानुभूति है। अब उन लोगों के साथ किसकी सहानुभूति होगी, ये आपको तय करना है। उस लड़की ने बताया कि उसके पास इतने सारे लोग मर रहे थे कि कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो जिंदा वापस आ गई है। कार के अगल बगल में हर तरफ लाशें बिछी हुई थी। आतंकी लोगों को गाड़ियों से निकाल रहे थे और उन पर गोलियां चला रहे थे। इस बीच जर्मनी महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो कहती नजर आ रही कि उनकी बेटी को हमास किडनैप करके ले गए हैं। उनकी बेटी जर्मनी की रहने वाली है, जो कि इजराइल के एक म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंची थी। उन्होंने अपनी बेटी का एक वीडियो देखा था जिसमें वो अचेत अवस्था में एक कार में दिखाई दी। उस लड़की का नाम शानी निकोल लुक है। अब शानी निकोल की मां अपनी बेटी को छोड़ देने की गुहार लगा रही है। जिस जगह पर कुछ देर पहले म्यूजिक मस्ती दिखाई दे रही थी, अब हर तरफ वहां पर आग और सन्नाटा दिखाई दे रहा है और दूर तक पसरी हुई लोगों की लाशें, जली हुई गाड़ियां और चीखते चिल्लाते लोग। 7 अक्टूबर 2023 को हमास आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया। 1973 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। यूं कहिए 50 साल का ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है जब इस तरह का हमला किया गया है। हमास ने अपने पूरे प्लान को बेहद खुफिया तरीके से बनाया। इसने इजराइल के सामने ये पेश किया कि वो अब जंग लड़ नहीं सकता। इस बात पर इजराइल ने भरोसा कर लिया। हमास ने इजराइल को यह भरोसा दिलाया कि अब वो लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। ये ठीक वैसा ही था जैसे 50 साल पहले योम किपर युद्ध हुआ था। तब मिस्र और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर सरप्राइज अटैक किया था, इजराइल की कमर तोड़ दी थी। पिछले कुछ महीने से हमास लगातार इजराइल के खुफिया तंत्र को बेवकूफ बना रहा था। जिस दिन हमास ने इजराइल पर हमला किया उस दिन यहूदियों का त्योहार शब था। हमास के आतंकी एक साथ इजरायली शहरों और कस्बों में घुसे, करीब 700 इजरायली लोगों को मार डाला। ये कोई सेना का आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये आम जनता पर सीधा अटैक था, जहां पर छोटे बच्चे, बूढ़ी औरतें, पुरुष और लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। दर्जनों लोगों का अपहरण कर लिया गया। अब तक इजराइल ने गाजा पट्टी में 400 फिलिस्तीनी लोगों को जवाबी कार्रवाई में मार डाला है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता मेजर नीर दिनार ने कहा कि हमारा 9/11 है, उन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। इजरायली हवाई हमले ने गाजा के सबसे भीड़भाड़ वाले शिविरों में से एक जबालिया शिविर को निशाना बनाया है। इस हमले में 50 से अधिक लोग मारे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल किद्रा के अनुसार मरने वालों की संख्या लगभग 500 है और 8000 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमास की तरफ से भी एक बार फिर 3 रॉकेट दागे गए हैं। गाजा की ओर से रॉकेट दागे जाने के बाद इजराइल में एक बार फिर से हवाई हमलों के सायरन बज रहे हैं। यरूशलेम में कम से कम 3 धमाके सुने गए हैं। हाल के दिनों में गाजा पट्टी पर तनाव बढ़ने लगा था, लेकिन लोगों का ये मानना था कि न तो फिलिस्तीन चरमपंथी गुट हमास, न ही गाजा का प्रशासन देख रहे इस्लामी गुट और न ही इजराइल इसे बढ़ाना चाहता है। लेकिन
हमास इसे लेकर एक बेहद जटिल और सुनियोजित अभियान तैयार करने में व्यस्त था। शनिवार सवेरे उसने इसे अंजाम दिया और इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट की बारिश कर दी। अब जो लोग ये कहते हैं कि इसके लिए सिर्फ हमास जिम्मेदार है, उन्हें अंदाजा लगा लेना चाहिए कि हमास को पैसे कहां से मिले, हथियार कहां से मिले और इतना बड़ा योजना तंत्र कहां से मिला। उसने इजराइल पर 7,000 से ज्यादा रॉकेट दागने का दावा किया है। कुछ रॉकेट यरूशलेम और तेल अवीव तक पहुंचे। दूसरी तरफ फिलिस्तीन लड़ाके जमीन और समंदर के रास्ते दक्षिण इजराइल में दाखिल हुए। कई घंटों तक इन लड़ाकों ने इजरायली शहरों और आर्मी पोस्ट को अपने कब्जे में रखा। इजराइल में उन्होंने कई लोगों की हत्या की और कई आम इजरायलियों और सैनिकों को बंधक बनाकर अपने साथ गाजा ले गए। हमास के आतंकियों ने शनिवार को भारी मात्रा में इजराइल पर एक के बाद एक हवाई हमले किए। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के हमले के बाद एक वीडियो मैसेज जारी किया। उसमें उन्होंने चेतावनी दी कि इजराइल को निशाना बनाने वाले एक भी आतंकी को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं हमास के आतंकी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में इजराइल वायुसेना ने सोमवार को कई परिचालन मुख्यालयों के साथ साथ विभिन्न इमारतों पर हमला किया जहां आतंकवादी संगठन हमास के नेता रह रहे थे। इजराइल वायुसेना के अनुसार वायुसेना ने 3 मंजिला मुख्यालय और हमास के वरिष्ठ नौसैनिक बल मोहम्मद कास्ता से जुड़े मुख्यालय पर भी हमला किया। इजराइल पर हुए हमास के रॉकेट हमले में 900 से अधिक लोगों की जान चली गई है। अब यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह भी है कि हमास के जितने भी ऑपरेटिंग अड्डे हैं, जहां भी ये योजना बनाते हैं, जहां पर इनके हथियार रखे हैं, जहां पर ये आतंकवादी तैयार करते हैं, वो हर जगह रिहायशी इलाके में है। यानी इन्होंने लोगों को ढाल बनाने की कोशिश की है। पर इजराइल इस पर क्या एक्शन लेता है, ये देखने वाली बात होगी। और जो लोग इनको पनाह देते हैं, आखिर में उनके साथ क्या होता है, ये तो आगे पता चलने वाला है। क्या आप भी मानते हैं कि इजराइल पर हुआ हमला एक नृशंस, क्रूर और आतंकवादी हमला है? तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।